अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सल केंद्र राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गया है। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक चर्चा पत्र जारी किया है। अभय ने कहा कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली नेता अभय ने तेलुगु भाषा में पर्चा जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे आने और बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, इस पर बात हुई थी। अभय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर इस पर्चे में लिखा क्या है। पर्चे में लिखा है कि जब हमारे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और माओवाद संगठन के प्रतिनिधि विकल्प ने शांति वार्ता के लिए अपनी शर्त रखी थी कि जवानों को कैंप तक ही रखा जाए, ऑपरेशन को बंद किया जाए, जिसके बाद बातचीत करेंगे। इन शर्तों का जवाब दिए बगैर लगातार ऑपरेशन चलाए गए। पिछले 15 महीने में हमारे 400 से ज्यादा नेता, कमांडर, पीएलजीए के कई स्तर के लड़ाके मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे में अब जनता के हित में हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली लीडर अभय ने कहा कि इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र यानी कि गढ़चिरौली, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ऑपरेशन के नाम पर हत्याओं और नरसंहार को रोके, नए सशस्त्र बलों के कैंप की स्थापना रोके। अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, तो हम तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर का दौरा किया था। वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंच से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दो, हिंसा करोगे तो हमारे जवान तुमसे निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नक्सलियों के इस चर्चा पत्र के बाद सरकार का क्या रुख सामने आता है, क्या वो शांति वार्ता करेंगे या नहीं, और नक्सली युद्ध विराम करते हैं या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कल यानी 2 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश के सभी 5 संभागों के जिलों में अगले 3 दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, ओले गिर सकते हैं। बुधवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार बदले मौसम का असर पूरे प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहेगा। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टर्फ दक्षिण छत्तीसगढ़ से विदर्भ होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक गुजर रहा है। वहीं यहां से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी गुजर रहा है। इसी वजह से प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। रायपुर में सबसे तेज गर्मी। वही बात की जाए मंगलवार की, तो राजधानी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बिलासपुर में दिन का तापमान सामान्य से अधिक है। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का टेम्परेचर 23.4 डिग्री रहा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जगदलपुर में पारा 38 डिग्री के पार रहने वाला है। अंबिकापुर में रात का तापमान सामान्य से कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। सोमवार को अंबिकापुर में दिन का पारा 35.4 डिग्री रहा। वहीं रात का तापमान 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को तुरंत फॉलो कर लीजिए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल को आरोपी बनाया गया है। वे 6 नंबर के आरोपी बनाए गए। एफआईआर में बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं।
अब सीबीआई इस मामले में पूर्व सीएम बघेल से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने हाल ही में देश भर में भूपेश बघेल समेत तमाम आरोपियों के 60 जगहों पर छापेमारी की। कई राजनेता, नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई। इनमें छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में छापे मारे गए। इस दौरान कई राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों के परिसरों पर तलाशी लेकर छानबीन की गई। सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल यानी कल से शराब सस्ती हो जाएगी। प्रदेश की 650 से ज्यादा शराब दुकानों में नए रेट लागू होंगे। आबकारी विभाग से मिली रेट लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि प्रीमियम विस्की की कुछ बोतलें 3000 रुपए तक सस्ती हो रही हैं। हालांकि ये राहत सबसे महंगे दाम की शराब पर लागू होगी। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में ज्यादा बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक की कमी आई है। बार में भी शराब के दाम घटेंगे। हालांकि वहां मिलने वाले रेस्टोरेंट सर्विस की वजह से कीमत में कोई खास फर्क महसूस होने के आसार कम ही है। नई दरें लागू होने से सबसे सस्ती विस्की प्रदेश में 480 रुपए से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 8000 करोड़ से ज्यादा की शराब लोग पी रहे हैं, जिसमें 35.9 पुरुष और 2.8% महिलाएं शराब पीती हैं। शराब सस्ती करने का फैसला 3 मार्च को हुई छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया था। तब सरकार ने कहा था कि विदेशी मदिरा पर लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, इसे समाप्त किया गया है। इससे विदेशी मदिरा, खासकर मीडियम रेंज और हाई रेंज की शराब का रिटेल दाम कम होगा, जिससे दूसरे प्रांतों से शराब की स्मगलिंग पर भी रोक लगेगी। इस अतिरिक्त शुल्क में कमी से अलग अलग रेंज की विदेशी शराब के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति बोतल तक कमी आएगी। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें